प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूँ नाना। और मैं नानी। हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानियों की पोटली कुछ सुनी, कुछ अनसुनी। और कुछ अजीबोगरीब मसालेदार मज़ेदार कहानियाँ। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना भी न भूलें। तो फिर करें शुरू। तो बच्चों, आज फिर एक कहानी एक नए अंदाज में। और ये कहानी है एक बांसुरी वाला और एक बंदर की, यानी बांसुरी बेचने वाला और एक बंदर की कहानी आज आपको सुनाएंगे एक अलग अंदाज में। बांसुरी वाला बांसुरी बेचते हुए शहर में गलियों में घूमता हुआ जा रहा था। जब बहुत देर हो गई, दोपहर हो गई, बड़ी तेज़ धूप हो गई, उसको गर्मी लगने लगी, प्यास से गला सूखने लगा, तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बैठता रहा, सांसें लेता रहा। जब उसको ठीक लगा तो उसे लगा कि प्यास लग रही है, पानी पी लिया जाए। पास ही में नल था, वो पानी पीने के लिए वहाँ चला गया। जिस पेड़ के नीचे बांसुरी वाला बैठा था, उसी पेड़ पर एक बंदर भी बैठा हुआ था। वह देख रहा था कि बांसुरी वाला पानी पीने गया, पानी पीकर वापस आया और बैठकर एक बांसुरी निकाल के और बांसुरी बजाने लगा। बहुत ही मीठी धुन। बंदर को बड़ा अच्छा लगा। अरे, ये तो कितनी अच्छी तरह बांसुरी बजा रहा है। यदि मैं भी ऐसे ही बांसुरी बजाऊं तो कितना मज़ा आएगा ना। पर उठाऊं कैसे बांसुरी? थोड़ी देर उसने देखा कि बांसुरी वाला फिर उठा। थोड़ी प्यास और लग गई थी तो वो पानी पीने के लिए फिर नल पे गया। बंदर ने मौका देखा, नीचे कूदा और एक बांसुरी उठाकर फिर पेड़ पे चला गया। बांसुरी वाला वापस आया। वो फिर बांसुरी बजाने लगा कि कोई ग्राहक आया, बांसुरी ले ले। इधर बांसुरी वाला बजा रहा था, उधर बंदर भी फू 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 करे, लेकिन मज़ा नहीं आया। धुन ही नहीं बन रही थी। उसे लगा ये बांसुरी खराब है, तो उसने वो बांसुरी फेंक दी। बांसुरी फेंक दी तो बांसुरी वाला खुश हुआ कि चलो वापस आएगी बांसुरी। वो जाकर के बांसुरी उठाने लगा। इतने में बंदर फिर नीचे आया और दो बांसुरी उठा के ले गया। अब की बार उसने सोचा कि दो में से एक तो अच्छी होगी ही सही। अब वो मदारी नहीं, यहाँ तो भाई बांसुरी वाला है। तो बांसुरी वाले ने देखा कि अरे, ये तो दो बांसुरी ले गया। तो बांसुरी वाले को ध्यान आया कि यार, वो एक कहानी थी पहले बंदर वाली और टोपी वाले की, टोपी बेचने वाले की। तो मैं दो बांसुरी लेता हूँ और दोनों फेंक दूंगा, फिर वो भी फेंक देगा और सब उठा के चल दूंगा। तो वो दो बांसुरी बजाने लगा। उधर बंदर भी फू फू फू। अरे, मजा नहीं आया, ये दोनों भी खराब हैं क्या? इधर बांसुरी वालों ने दोनों बांसुरी फेंकी और बंदर ने कहा कि अच्छा अच्छा, वो कहानी मैंने भी सुनी है, बंदर वाली और टोपी बेचने वाले की। भैया, मैं अब नहीं फेंकने वाला हूँ, इसी बांसुरी से कुछ न कुछ धुन निकालूंगा मैं। इधर बांसुरी वाले ने सोचा कि अब यदि मैंने तीन बांसुरी ली और फेंकी तो ये भी उठा के ले जाएगा। भैया, दो में ही संतोष कर लो, ठीक है। तो बांसुरी वाला अपनी डलिया उठाई बांसुरी की और आगे चल दिया बेचने के लिए। कि दो गई बांसुरी तो गई, ज़्यादा से बच गए। तो कहने का मतलब यह है बच्चों
कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बांसुरी वालों ने सुन रखा था कि बंदर तो नकलची होता है, आपने फेंकी वो भी फेंक देगा। एक बार तो हुआ, लेकिन बंदर भी समझ गया। तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें और सामने वाले को बेवकूफ़ न समझें, बुद्धिहीन न समझें। बुद्धिमानी इसी में है कि जो थोड़ा बहुत गया वो गया, बाकी को संभालो। तो हमने क्या देखा कि सामने वाले को बुद्धिहीन न समझें, बेवकूफ़ न समझें और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, और जितना गया तो गया उसी में संतोष रखें, यानी संतोषी सदा सुखी।